प्रथम तहलका न्यूज। प्रदेश भर में रोडवेज का चक्का जाम है, जिसका असर अंबाला में सुबह से ही देखने को मिला। दरअसल अंबाला कैंट बस स्टैंड पर बस के इंतजार में सवारियां परेशान होती हुई नजर आई। स्कूल कॉलेज के छात्र अपनी जान जोखिम में डालकर प्राइवेट बसों की छतों पर बैठकर सफर करने के लिए भी मजबूर नजर आए। बता दें कि गाड़ी से कुचलकर मारे गए हरियाणा रोडवेज बस ड्राइवर की मौत और उसके बाद ड्राइवर के बेटे द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा के आह्वान पर हरियाणा रोडवेज ने आज चक्का जाम कर दिया है। इसका असर आम जनता पर पड़ा है। सुबह से ही लोगों को बस के इंतजार में बस स्टैंड पर इधर उधर परेशान होते देखा गया। वहीं इस मामले में अंबाला रोडवेज जीएम अश्वनी डोगरा ने कहा कि हरियाणा रोडवेज बस ड्राइवर की मौत और उसके बाद ड्राइवर के बेटे द्वारा आत्महत्या के कारण रोडवेज कर्मचारियों द्वारा ये ऐलान किया गया है। उन्होंने दोपहर तक बसें सुचारू रूप से चलने का भी आश्वासन दिया। वहीं उन्होंने पुलिस की कार्रवाई चलने की भी बात कही। ऐसे है, कल यूनियंस का जो है साझा मोर्चा है, उनका एक कॉल नोटिस आया था स्ट्राइक के बारे में आज मॉर्निंग से, और उनका कंसर्न ये था कि जो सोनीपत की गाड़ी थी उसमें बस जा रही थी और उसके ड्राइवर कंडक्टर थे, उसके एक थार के गाड़ी थी, उसके साथ उनकी जो है घास हुई और उसके एवज में थार के चालक ने ड्राइवर के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उसकी मौके पर डेथ हो गई थी। इस कारण से उन्होंने बड़ा अग्रेशन था, रोष था, तो उस कारण से उन्होंने हड़ताल का नोटिस दिया था। तो उसको देखते हुए उन्होंने हड़ताल के जो है व्यापक प्रबंध किए हैं। और इसमें जो बसें हमारी रूटीन में जो हमारी चलती हैं 9 बजे तक, अभी 38 बसें चली हैं, और रूटीन में जो 9 बजे तक चलती हैं करीब 50 से 55 की करीब बसें चलती हैं, और 38 बसें अभी तक चली हैं। तो इनको अभी और हम सर्विसेज को रिस्टोर कर रहे हैं। दोपहर तक उम्मीद है सर्विसेज सारी रिस्टोर हो रहे हैं। कानली बॉर्डर पे था सोनीपत भर्ती, मामला दर्ज हो गया हुआ है, उस पर कार्रवाई पुलिस की कार्रवाई चल रही है। तो उसी एवज में यूनियंस की जो सभी साझा मोर्चा की यूनियंस की मीटिंग हमारे मुख्यालय में आज बुलाया हुआ है 11 बजे, तो मीटिंग भी होगी उनकी, तो इसका मामले का हल निकलेगा। सारी सर्विसेज को रिस्टोर कर किया गया। 70 बसें हैं इसमें जो है अंबाला डिपो में, इसमें 20 किलोमीटर की उनकी 156 हमारी हैं, तो 176 बसें हैं जो कि डेली के करीब 52,000 किलोमीटर हमारे तय करती हैं। सर कुछ ऐसा वैसे हमने सर्विसेज जो है अल्टरनेट जो है सर्विसेज का कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो प्लानिंग से पैसेंजर्स को सर्विसेज दी जाए किसी और बस में या कैसे भी उनको करके हम करवा रहे हैं। भीड़ के मुताबिक हम बसों को संचालन करवा रहे हैं। वहीं इस दौरान बस के इंतजार में परेशान हो रहे यात्रियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सुबह से ही वो बस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बस नहीं मिली। किसी ने कॉलेज के लिए जाना था तो किसी ने ऑफिस के लिए। सभी बसें ना चलने के कारण परेशान और लेट होते नजर आए। किसी को तो बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करवाने जाना था, लेकिन बसें ना चलने के कारण सभी परेशान नजर आए। यहाँ तक कि रोडवेज बसें ना चलने के कारण पढ़ने वाले छात्र भी प्राइवेट बसों की छतों पर अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करते नजर आए। लोगों ने प्रशासन से बसें चलाने या फिर कोई और इंतजाम करने के लिए गुहार लगाई है। मेरा नाम भाव्य है, आप देख ही सकते हैं। मैं यहाँ पे काफ़ी देर से बस का वेट कर रही हूँ। मैं आते हुए भी अंबाला लोकल बस में आई हूँ और वहाँ पे छात्र ऊपर चढ़ के आ रहे थे। अगर कोई हादसा होता है तो क्या हरियाणा सरकार उसका जिम्मेवारी लेगी? आप देख ही सकते हैं मैं काफ़ी देर से यहाँ पे बस का वेट कर रही हूँ, पर बस नहीं आई है और मैं बहुत लेट हो रही हूँ अपने ऑफिस के लिए। जी लखविंदर कौर, यहाँ पे जब से बैठे हैं अभी बस भी नहीं आई है। कब से परेशान हो रहे हैं, कम से कम 1 घंटा हो गया हमें यहाँ बैठे हुए, और यहाँ पे साफ़ सफाई भी बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम सरकार को साफ़ सफाई का भी इंतज़ाम करना चाहिए, और बसें तो बिल्कुल भी रूट पे नहीं है। हाँ जी, मैं जिस बस में आई उसके ऊपर भी बच्चे बाहर लटक रहे हैं और छत पे बैठे हुए हैं। बस में किसी चीज़ की कोई वो नहीं है, बस का कोई एक अच्छा प्रबंध नहीं किया हुआ है सरकार ने। नहीं, उस टाइम नहीं। महावीर अजमेर नाम, फरीदाबाद से आया हूँ मैं। ये सवारी की परेशानी हो रही है। जीटी रोड पे जाते हैं वहाँ सवारी मिलती नहीं, यहाँ आते हैं तो यहाँ सवारी कोई मिलती नहीं। पंचकुला जाना है मेरे को हेड ऑफिस। आपको स्ट्राइक के बारे में पता नहीं? नहीं, मैं हमको कुछ पता नहीं थी।
पता होती तो हम क्यों आते। प्रशासन से क्या अपील करना चाहोगे? प्रशासन से ये है जी कोई साधन चलवावे, प्राइवेट बसें चलावे या कुछ साधन तो करें। ये पंचकुला HSIDC में मुझे पेपर देने हैं ये। मेरा नेम ऋषभ है। सुबह से खड़े हैं यहाँ पे और बसें नहीं आ रही है। सबको, किसी को कॉलेज जाना है, किसी को काम पे जाना है। मैं जॉब करता हूँ, अब मैं जॉब के लिए लेट हो जाऊँ मुझे वहाँ से भी सुननी पड़ सकती है। सब आ रहे हैं, कोई बसों के ऊपर बच्चे चढ़ के आ रहे हैं। बड़ी मतलब हालत बहुत ख़राब है। सुबह से ही यहाँ पे खड़े हैं हम लोग, बहुत परेशान हो गए आज ना। हाँ, कोई हादसा होता तो उसके ज़िम्मेदार कौन होगा? इतना क्या कहते हैं, सब लोग इधर से आ रहे हैं, कोई उधर से आ रहा है, सबको परेशानी तो हो ही रही है इस चीज़ से। प्रशासन को कुछ ना कुछ आगे और जनरेट करना चाहिए इस चीज़ के लिए, कुछ पब्लिक व्हीकल या जिससे सपोर्ट मिले स्टूडेंट्स को या जो जॉब कर रहे हैं उन सबको। वहीं प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने चक्का जाम कर और सुबह से ही वर्कशॉप के गेट के सामने धरने पर बैठकर जमकर नारेबाजी की और मृतक ड्राइवर के हत्यारों की गिरफ्तारी और परिवार को इंसाफ दिलवाने की मांग करते हुए रोडवेज कर्मचारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने पुलिस और प्रशासन की ढीली कार्यशैली पर भड़ास निकालते हुए कहा कि पुलिस द्वारा मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने सरकार के प्रति भी अपनी नाराजगी जाहिर की। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, अगर मीटिंग में कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया जाता तो परिवार को इंसाफ दिलाने तक चक्का जाम लंबे समय के लिए भी किया जा सकता है। सर, हरियाणा का चक्का जाम किया गया है, क्या कुछ कहना है? मेरा नाम महावीर पाई, सांझा मोर्चा अम्बाला डिपो सदस्य है। बड़े दुख की बात है कि हमारे दिल्ली डिपो के चालक जगबीर सिंह की एक थार गाड़ी के जो ड्राइवर थे उसके द्वारा कुचल के हत्या कर दी। इसके अलावा अन्य 2 साथियों को घायल कर दिया। जगबीर के मृत्यु होने के सदमे में उनके जवान पुत्र की भी मृत्यु हो गई और वो जो 2 अन्य हमारे साथी हैं वो एडमिट हैं। इसके साथ हम ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी के राज में इतना निरंकुश प्रशासन है और किसी भी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। कभी लखीमपुर खीरी के अंदर सांसद पुत्र किसानों के ऊपर थार गाड़ी चला देते हैं, कभी नूह और मेवात के अंदर अवैध खनन के माफिया DSP सुरेंद्र सिंह के ऊपर ट्रक चढ़ा देते हैं और अब अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे साथी जगबीर के ऊपर एक थार चालक ने जो नशे में धुत था उसकी गाड़ी चढ़ा करके हत्या कर दी। और अपने आप को संवेदनशील कहने वाली पुलिस, सोनीपत की पुलिस ने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। जब सोनीपत डिपो और गोहाना डिपो को पूर्ण रूप से जाम किया गया उसके बाद FIR दर्ज हुई और अभी FIR दर्ज होने के कम से कम भी 48 घंटे हो चुके हैं। किसी प्रकार की गिरफ्तारी उन्होंने नहीं की और सोनीपत SP बड़ा बचकाना बयान देते हैं कि अगर कोई उस गाड़ी को ट्रेस करेगा तो उसको 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। हम कहना चाहते हैं SP महोदय, ये रोडवेज के कर्मचारियों का काम नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है। आपके पास यंत्र है, तंत्र है, संयंत्र है, आप उसके तहत उस गाड़ी को भी ट्रेस करिए, उसका जो नंबर हमने अब दिया है, और उन तथाकथित हत्यारों के ऊपर मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार करो और जो हमारे साथी जगबीर उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी की साझा मोर्चा मांग करता है। इसके अलावा जो 2 अन्य साथी घायल हुए हैं उनके लिए भी 10-10 लाख रुपए की मुआवजे की मांग करता है। सर, हरियाणा रोडवेज का चक्का जाम है, क्या कुछ कारण है? मैं रमन सैनी, सदस्य हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा। आज जो रोडवेज का चक्का जाम है वो हमारा एक साथी ड्राइवर दिल्ली डिपो से था, उसके साथ उसकी एक निर्मम हत्या कर दी गई, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। उसके बावजूद अब तक उन हत्यारों को ना तो पकड़ा गया, ना ही उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई ऐसी की जा रही है जिससे हम संतुष्ट हों, और ना ही उसके परिवार को कोई बिल्कुल न्याय दिया जा रहा है। उसके बावजूद 2 दिन बीत जाने के बाद उसका परिवार इतने सदमे में चला गया कि उसके छोटे बेटे ने सुसाइड कर दिया। अब एक परिवार में 2 लाशें उठ चुकी हैं, लेकिन सरकार अब भी तस से मस नहीं हो रही। सरकार द्वारा अब तक किसी भी बड़े अधिकारी द्वारा कोई भी बयान ऐसा जारी नहीं किया गया जिससे ये लगे कि हाँ, सरकार इसको लेकर किसी एक तरफा उसमें जारी है कि कोई कार्रवाई करने के मूड में है।
हम सरकार को सीधी चेतावनी देना चाहते हैं कि अभी तो हमने सिर्फ एकदम से ये हड़ताल बुलाई है एक दिन की। अगर आज डीजी ऑफिस में साझा मोर्चा द्वारा जो मीटिंग की जाएगी उसमें कोई सरकार द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता तो साझा मोर्चा ये विचार करेगा कि जब तक हरियाणा रोडवेज के इस साथी को न्याय नहीं मिलता तब तक भी अगर रोडवेज का चक्का जाम करना पड़ा तो साझा मोर्चा पीछे नहीं हटेगा। प्रथम तहलका के लिए अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।